हेलो दोस्तों, पहल एक नई सोच की शुरुआत में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पहल में हर दिन एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक भी पसंद आए। अगर शब्दों से किसी को कोई ठेस पहुँचे, किसी के दिल को कोई बात पसंद ना आए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जो चैप्टर 3 है वो है हमारे आराध्य ईश्वर, और जिन्हें अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है। तो हमारे जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना समझा जाए, जितना सोचा जाए उतना ही कम है। तो जो आज का विषय है उस पर सभी के अपने अपने विचारधाराएँ हैं, अपने अपने विचार हैं। तो जो मैं इस चैप्टर में अपने प्रभु के लिए जो मेरे विचार हैं, मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे विचार आप सभी को पसंद आए। तो टॉपिक की शुरुआत में जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे पहले है ईश्वर क्या है। तो मैंने हर एक टॉपिक के बारे में ही सोचने की कोशिश की, परंतु सभी टॉपिक अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसलिए मैं टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ पहले और उन पर डिस्कस करना। उसके बाद करते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की पाठ पूजा ध्यान कैसे की जाती है और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। यही विचार जो मेरे मन में आए वो मैंने इस पे अपने इस लेसन में स्टार्ट किए हैं। तो ये सभी जब पॉइंट्स मैं सोच रही थी, तो पहले मैंने सोचा कि सबको अलग अलग कहा जाए, परंतु ये पॉइंट्स ऐसे थे कि ये एक दूसरे से जुड़े थे। हर एक पॉइंट एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरा था। तो ये पॉइंट्स, जब ईश्वर क्या है, कहाँ है, उनके पाठ पूजा अर्चना कैसे की जाती है और उनकी प्राप्ति का स्रोत तो क्या है, ये सभी एक दूसरे जुड़े हैं। तो इसलिए मैं एक साथ ही इनको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है प्रभु एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप भी सोचते होंगे कि जैसे अपने देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे देवी देवता हैं वो ईश्वर हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे देवी देवता हैं, परंतु एक वो शक्ति मुझे लगता है कि जो मेरी विचारधारा है, वो शक्ति जो दिखती नहीं है, वो एक जो शक्ति जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो ईश्वर है। वो हमारे अंदर है, हमारे मन में है, हमारे मन मस्तिष्क में है। हम यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह ईश्वर का वास मानते हैं। और मैं भी क्या, मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि भगवान तो सभी जगह है। और पूजा पाठ ध्यान इसके द्वारा ही हम अपने जो हमारे देवी देवता हैं उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो इस माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हम सभी की सोच रहती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी सोचती हूँ कि जब हम किसी की भलाई करते हैं, जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, जब हम किसी मददगार की मदद करते हैं, तो उस समय जो हमें सुकून, जो अच्छी अनुभूति होती है, वो मुझे लगता है ईश्वर की ही प्राप्ति का साधन है। भगवान जी के तो रूप अनेक हैं, अनेक प्रकार से उनके रूप हैं, और हम सभी लोग भगवान के विभिन्न रूपों की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करते रहते हैं। और भगवान के सभी रूपों की पूजा अर्चना करते हुए अपने मन की शांति प्राप्त करते रहते हैं। तो हमें अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते समय जो सुकून की प्राप्ति होती है, उसका कथन वो अकथनीय कहा जा सकता है। तो भगवान तो सभी जगह व्याप्त होते हैं, उन्हें शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे देवी देवता हर समय, हर घड़ी, हर क्षण हमारे पास रहते हैं, ये बात हम सभी को याद है। और पूजा पाठ के द्वारा एक जो मन की शांति होती है, वो ही जो शांति है वही मेरे भगवान हैं, ये मेरी विचारधारा है। मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और अगर आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाएंगे और आप केवल भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं, भगवान मेरी मदद कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने आपको सबसे पहले, जो आपका शरीर है, आप सोचिए कि आपके शरीर में सबसे पहले
जो आपके शरीर में सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी, वो क्या है? सबसे पहले ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क का काम सोचने का है। तो सोचिए कि भगवान ने हमें मस्तिष्क दिया है सोचने के लिए कि हाँ, अगर हमें पास होना है तो हमें पढ़ना है, अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो ये सोचने की जो शक्ति दी है वो हमारे प्रभु ने दी है, परंतु उसे शक्ति का प्रयोग कैसे करना है ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपको अपने क्लास में प्रथम श्रेणी में आना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि आप भगवान के सहारे बैठ जाएं और कुछ ना करें और लेटे रहें, तो आपकी कैसे आएगी, आप क्लास में फर्स्ट कैसे आओगे? या जो काम आप करने जा रहे हो और आप आराम करेंगे तो उस कार्य की पूर्ति कैसे होगी? जब तक आप करेंगे नहीं तो होगा कैसे? तो भगवान आपको किसी न किसी रूप में आपको बताते हैं कि आप ये काम को करने के लिए ये परिश्रम कीजिए, इस काम को करने के लिए आपको ये परिश्रम करना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो ये सभी जो भगवान हमें प्रेरित करते हैं, ये हमारे भगवान हैं। तो जो मन से निकलेगी, जो हमारे मन की आवाज़ है, वो मेरे प्रभु हैं। ये मेरा सोच, इसमें मतलब मेरी विचारधारा, ये मेरी सोच है। तो हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, प्रेम दीजिए। मन जो जिस चीज़ की जैसे बोलते हैं ना कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसको मदद कीजिए, सहायता करिए। तो इस तरह से आपको भगवान जी के दर्शन होते हैं। भगवान जो आपके अंदर की ये खुशी महसूस होती है आपको, वो खुशी जो है वो भगवान है। तो दिखावे के लिए किसी की मदद ना करें। हमेशा अपने मन से जो खुशी हो रही है, उस मन की खुशी की अनुभूति के लिए, जो खुशी अनुभूति होगी वो ईश्वर है। तो ईश्वर को अपने अंदर अपडेट रखने के लिए, जैसे कह सकते हैं, उस अपडेट रखने के लिए आप अपनी मदद दूसरों को दीजिए, जिस हिसाब से आप किसी की मदद करना चाहते हैं। तो जो आप पूजा पाठ करते हैं, तो मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा ध्यान केंद्रित करिए। जैसे आप आजकल के जो ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें 2 मिनट का मेडिटेशन तो डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए। तो वो जो मेडिटेशन करने का जो तरीका है, चाहे आप अंदर योगा करिए या भगवान जी के सामने खड़े होकर 2 मिनट हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जो आप अपना ध्यान लगाएंगे, उस ध्यान से क्या होता है, आपको एक व्हील पावर मिलती है। उससे आप आपके शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा आप अपने अच्छे कर्मों में लगाएंगे तो आपको अपने कर्म में सफलता ज़रूर मिलेगी। ये ऐसी मेरी विचारधारा है और यही विचारधारा मैं अपने बच्चों को देती हूँ और आज इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी को बताती हूँ। मेरी विचारधारा बहुत सारे लोगों की विचारधारा सिमिलर हो सकती है और कई लोग इससे सहमत भी नहीं होंगे। तो ये बात भी है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, पर कई लोग बोलते हैं कि उसके बावजूद भी लोग मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों इतनी भीड़ है? तो उसका ईजी वे है, मैंने एक कथा में सुना था। तो उसमें यही कहा जाता है कि जैसे कि हवा तो सभी जगह व्याप्त है, परंतु फिर भी लोग हवा भरवाने के लिए टायर पंचर की दुकान में क्यों जाते हैं, जबकि हवा तो हर जगह है। तो वैसे ही है कि भगवान तो सभी जगह व्याप्त हैं, परंतु फिर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं? तो जहाँ तक इसमें मेरी विचारधारा है, जितना मैंने सोचा है या मैं जितना सोच सकती हूँ, तो यही होगा कि मंदिर में क्या होता है, हर दिन सुबह शाम दिन रात केवल भजन कीर्तन और भगवान जी की ही आराधना की जाती है, उनका ही आह्वान हर समय होता है। तो वहाँ पर भगवान हमें ईजिली मिल जाते हैं, वो एक ईजी वे में हमें वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर जल्दी से ध्यान लग जाएगा, जल्दी से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए मंदिर की स्थापना की गई है। तो हर चीज़ का गलत पॉइंट ना निकालते हुए अच्छी तरह से सोचिए, मनन कीजिए, तो सभी जगह आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपके चढ़ावे की बात होती है, तो कई लोग इसमें भी व्यक्त करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बात सही है, जिसको जैसा करना चाहता है, उसे जिस बात में खुशी मिलती है, अगर उसे भगवान जी की भक्ति में खर्चा करने में खुशी मिलती है तो करने दीजिए। किसी लोगों को अपने घर के छोटे से प्रसाद में, क्योंकि उनके पास उतना साधन, जितनी साधन है, जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, ये नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है और तन कुछ और कर रहा है। तो ये नहीं, मन और तन जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं और जब दोनों के मिलने से जो भाव उत्पन्न होता है, उस भक्ति भाव से जो आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति होती है और वहीं पर ईश्वर आपके साथ रहता है। तो जिस वे में आप अपने भगवान की पूजा पाठ और ध्यान लगाते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। ये नहीं कि
मन की विचारधारा कुछ और है और तन उस चीज़ के लिए सहमत नहीं है, या तन कुछ और चाह रहा है परंतु मन कुछ और चाह रहा है उस देवी देवताओं की पूजा के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि जब मस्तिष्क एक संतुष्ट ना हो तो ईश्वर के ध्यान कैसे लगेगा, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी और कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो अपने मन में ढूंढिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते, शरीर से अस्वस्थ हैं या फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप अपने ध्यान लगाइए, मन केंद्रित कीजिए। मन को केंद्रित करके अपने अंतरात्मा से केवल प्रेम दया का भाव दूसरों के प्रति दिखाइए, समर्पण का भाव, त्याग का भाव अगर आप होगा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अपने ईश्वर की आराधना कीजिए, उन पे भक्ति भाव से ध्यान धरिए, तो आपको भगवान केवल सच्चाई अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे। हर पल, हर क्षण, हर समय आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं इस टॉपिक पे समापन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। और टॉपिक के अंत में आज का जो विचार है वो इसी के साथ है, मन चंगा तो कटौती पे गंगा। तो जी दोस्तों, अगर आपका मन निर्मल है, पवित्र है और जहाँ पर आपका मन और तन एक समान हो जाए, वहाँ पर से अगर आप ईश्वर का ध्यान शुरू कर देंगे, पूजा पाठ शुरू कर देंगे, तो आपका ईश्वर आपके साथ रहेंगे। वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और आपके हर एक कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। तो अपने मन में प्रेम भाव रखिए, दया का भाव रखिए, दूसरों की मदद का भाव रखते हुए अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। और इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।